আজ উত্তরপ্রদেশে শেষ দফার ভোট এবং উত্তরপ্রদেশে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা রয়েছেন। এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব আজগারা বিধানসভা কেন্দ্রে, সেখানে ভোটারদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা। কি বলছেন তারা শুনবো সুচন্দ্রিমার কাছ থেকে। সুচন্দ্রিমা, শেষ দফা একেবারে অন্তিম দফা এবং এই যে এখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এই বিধানসভা কেন্দ্র এই শেষ নেই এই রাজ্যের মধ্যেই অবস্থিত যেন, এবং তাদের অবস্থা এতটাই খারাপ যে কাঁচা বাড়ি পাকা বাড়ি যেমন রয়েছে গ্রামে, ঠিক তেমনভাবেই অভাব অভিযোগের একেবারে পাহাড় রয়েছে গ্রামের মধ্যে। আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি বারাণসী লাগোয়া আজগারা বিধানসভাতে, গ্রামের নামও আজগারা। এখানকার গ্রামবাসীদের যে ভাবনা, মূলত তারা এখানে রাজভর সম্প্রদায় বা হরিজন সম্প্রদায় বা যাদব সম্প্রদায়ের মানুষজন, কিন্তু সম্প্রদায় জাতপাত যাই থাকুক না কেন, উন্নয়ন বিকাশের কথা বলে যে সরকার এসেছে ক্ষমতায়, অর্থাৎ সাংসদ এই এলাকার বিজেপির, এমএলএ বিজেপির, কিন্তু উন্নয়নের কোনো কিছুই কিন্তু এরা ছোঁয়া পায়নি। বাড়িতে এখনো পর্যন্ত কোনো শৌচালয় নেই, 5 বছরে বিধায়কের দেখা নেই, কিন্তু পরিবর্তনের হাওয়ার মধ্যে দিয়ে এরা নতুন গ্রামকে দেখতে চাইছেন। যারা গ্রামবাসী তাদের সঙ্গে কথা বলে আরো বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मतदान हो गया सबका? सबका हो गया। तो क्या सोच के आपने इस बार मतदान की? हमने सोच के मतदान किया कि इस बार ये सरकार को बदलना है। सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा कि यहाँ की जो पशुएं हैं, छोटे जानवर हमारी फसलों को खा जा रहे हैं, और अब विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और यही सब सारे मुद्दे को देख के हमने वोट किया है। सरकार एकदम नाकाम रही है इस मुद्दे पर। तो ये जो आपकी जो गांव है, यहाँ पे राजभर जैसे हैं, यादव है, हरिजन है, तो मैं एकदम डायरेक्टली पूछती हूँ, क्या इस बात से यहाँ पे विकास नहीं आ पाया? विकास तो शहर में बोल रहे हैं कि बहुत छा गया है, गांव में क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का केवल झूठ बोलते हैं, झूठ कहते हैं, और विकास के नाम पर आप लोग सर्वेक्षण कर रही हैं। आप लोग घूम करके देखिए कि हमारे बस्ती में कितना शौचालय बना है, कितना क्या हुआ है, कितना क्या नहीं। आप सर्वेक्षण करके आप बता दीजिए उनको कि बीजेपी वालों ने यहाँ पर क्या किए हैं। हाँ। इसी बात से क्या सुहेल देव वाले जो हैं भाजपा के शरीक थे, वो लोग निकल आए, तो उसके बाद क्या कुछ? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार यहाँ पर सबको मिले, और यही हम लोग का मुद्दा है। मुद्दा यही है। हाँ हाँ, हम लोग का मुद्दा यही है। तो गांव में अब क्या चाहते हैं आप? बस गांव का विकास चाहते हैं, और कोई नहीं। और हम लोग से महंगाई सब कम हो जाए, बेरोजगार है जो नौजवानों रोजगार नहीं पा रहा उसको रोजगार दिया जाए, यही तो हम लोग मांग रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ गांव में गौशाला कहाँ पे है? गौशाला यहाँ पर कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो गौशाला बनाने के लिए मतलब 17 में जब आए योगी जी, पैसा दिया इतना, हर जगह प्रचार किया, गौ हत्या बैन कर दिया, कसाई खाना जो बंद कर दिया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी गौशाला नहीं है। बाकी लिखित है गौशाला, यहाँ है नहीं प्रेजेंट में। अच्छा, सिर्फ कागज में है। अच्छा, ये तो फिर से वही उद्घाटन वाले नेता बन गए। जी 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 जी, उद्घाटन हो रहा है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर पशु देख लीजिए कि कितना फसल नुकसान कर रही है, कितना क्या कर रही है। अरे बहुत सब नुकसान हो रहे हैं। किसान जागते हैं रात रात भर किसानों को नींद नहीं आता है, अपना खेत फसल उगरता है, इसलिए परेशानी। पश्चिमांचल के किसानों ने तो जवाब दे दिया, पूर्वांचल के किसान क्या सोच रहे हैं? पूर्वांचल के भी किसान जवाब दे चुके हैं। बीजेपी की सरकार से सारे किसान त्रस्त हैं, सारे मजदूर त्रस्त हैं, और जितने भी लोग जो बेरोजगार हैं सब त्रस्त हैं इतनी महंगाई को लेके। तो महंगाई तो आज से नहीं है, महंगाई तो बहुत दिनों से है। 17 साल में आप लोगों ने तो वोट दिया था, 17 साल में तो वोट दिया था, तो महंगाई तो आज से नहीं है। तो इतनी महंगाई पहले नहीं थी जितना आज के डेट में है, उतनी महंगाई पहले नहीं थी। आज एक सरसों का तेल है। वही तो बोल रहे हैं कि 2017 से पहले नोटबंदी कब हुआ? 16 में हुआ, तो 16 के बाद से महंगाई नहीं थी, तो 17 में आप लोगों ने क्या सोच के वोट दिया था? हमने महंगाई पे वोट दिया है। हमने
हमने बेरोजगारी को देख के वोट दिया है, हमने पशुओं को देख कर कि हमारी फसलें चढ़ जाए उस पर वोट दिया है हमने। तो जो प्रधानमंत्री बोले थे 2022 तक आप लोगों की कमाई मतलब किसानों की कमाई दुगनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला जो जहाज में सफर करेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला सब वो कहाँ का चला गया उनका जहाज? हवाई चप्पल पहनने वाला जो जहाज में सफर करेगा वो बताइए। और जो कोरोना काल में फंस गए, 1 जनवरी को लॉकडाउन लगा, केरला में फंस मिला और यहाँ पर इन्होंने लॉकडाउन लगाया मार्च में। प्रधानमंत्री के हवाई जहाज का दाम पता है? हवाई जहाज बताए आपने तक ये नहीं, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज का दाम पता है? जितना हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं बस ये गरीबों पर पड़ रहा है। जो अपने उड़ रहे हैं ना रैलियां कर, गरीबों पर असर पड़े, गरीबों से ले रहे हैं। गैस का दाम बढ़ा दिए, हर चीज का दाम बढ़ा दिए, तो कौन देगा? गरीब दे रहे हैं कि ये दे रहे? प्रधानमंत्री दे रहे हैं, बताइए। प्रधानमंत्री दे रहे हैं, गरीब दे रहा है। थोड़ी नई पीढ़ियों से बात कर लेते हैं। आप लोगों ने वोट दिया है? यस पहली बार वोटर है क्या? यस अच्छा, पहली बार मतदान किया। यस बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। मतलब देश का नेता आपके हाथ में, मतलब युवा पीढ़ी के हाथ में भविष्य होता है। तो क्या सोच के मतदान किया? हम लोग सोच के इसलिए किए हैं कि हम लोग का विकास होगा और हम लोग भर्ती के लिए हम लोग मतलब कि ऐसा ये सरकार की है कि हमारे मतलब कि सब लोग दौड़ते थे, फांसी लगाना पड़ रहा है, भर्ती भी एक भी नहीं आई। बच्चे और रोज बेरोजगारी इतना बढ़ गई है कि हम लोग खाने मतलब कि फसल कुछ हमारा नहीं हो रहा है। तो आप क्या मतलब किसान होना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं? हम अपने देश का सेवा करना चाहते हैं। हमारे जैसे हर नौजवान अपने देश का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं करने दे रही है। हम लोग को बहुत ज्यादा हम लोग को परेशान कर रही है। एक भर्ती नहीं, बच्चे को इस स्थिति पे आना पड़ा है कि ये सरकारी एग्जाम की बात कर रहे हैं आप? यस सरकारी रिजल्ट दिया है आप लोगों ने? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं दिया है। देने की सोच रहे हैं? जी जी, कैसे हो पाएगा? मतलब क्या मतलब ये मतलब सरकार चले जाएगी तो मतलब हो जाएगा। ये सरकार चली जाएगी तो जी हो जाएगा? जी। ये सरकार कर ही नहीं रही तो हम लोग करेंगे क्या? सरकार ही बदलेंगे ना। 3 साल से मतलब मैम दौड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। परीक्षा लीक हो जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब परेशान है। और कई जगह ये बोल रहे हैं कि आरक्षण की वजह से घूस ये सब भी हो रहा है। ये क्या सच है? बहुत ये सरकार में तो बहुत ज्यादा हो रहा है मैम। हर जगह घूस है, कहाँ घूस नहीं देना पड़ रहा है? हर जगह थोड़ा बहुत अगर कुछ हो रहा है, प्रशासन को पता नहीं चलता ये? अरे पता चल रहा है फिर भी वो लोग भी घूस खा रहे हैं ना। प्रशासन तो मतलब योगी की सरकार में है, सब उन्हीं को तो कर रहे हैं। निरपेक्ष नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। योगी जी खुद ही बोल रहे हैं कि भाषण में बोल रहे थे कि जो गुंडाई करे वो ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो क्या गुंडाई हटाएंगे? निकाल देंगे। ये सब मतलब कि खुद ही गुंडाई वाली बात बतिया रहे हैं, तो गुंडाई क्या साफ करेंगे? अच्छा, ये गुंडाई वाली बात से और एक बात है, कई भी जैसे पहले दफा शुरू हुआ, दूसरे चरण में आके ये 80-20 की बात करने लगे, तीसरे और चौथे चरण के बीच में बोल दिया कि जो बैकवर्ड कास्ट है, जिनके मोहल्ले में घर में कोई भी नेता आज तक जाके खड़ा भी नहीं होता, मंदिर में नहीं जा सकता, तो उनको भी हिंदू बोल दिया। तो ये कार्ड क्या सिर्फ इलेक्शन के लिए है? सिर्फ इलेक्शन के लिए है कार्ड, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सब हवाई है। और मैम, आप लोग कलकत्ता से आए, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कम से कम आपने पहली बार हमारे गांव में आके आपने हम लोगों से हमारी बात सर्वेक्षण किया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया, नहीं आया, कोई नहीं आया। प्रचार करने कोई आया था? कोई नहीं है। यह कर्मी हमारे गांव में बिल्कुल नहीं आया। ये पहली बार है कि आप हमारे गांव में आई है, सर्वेक्षण करने के लिए आए हैं। हमारी जनता आपको बहुत बहुत बधाई देती है। मैडम आते हैं, चूंकि इधर बैकवर्ड समाज में नहीं आते हैं, फॉरवर्ड समाज में चले जाते हैं, आते हैं। ये नहीं कि मीडिया वाले नहीं आते हैं, आते हैं। बाकी चूंकि एक रामलीला ग्राउंड है, उसी जगह रहते हैं, इधर नहीं आते हैं। आते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं आते हैं, आते हैं, बाकी बल्कि उधर ही रहते हैं। बंगाल में भी जब चुनाव हुआ था तो दिल्ली के नेता, यूपी के नेता वहाँ पे जाते थे, आदिवासियों के घर पे जाके खाना खाने का प्रोग्राम होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब टीवी शो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे खाना खा रहे नेता और टीवी में दिखा रहे आप क्या क्या खा रहे, दिखा रहे, ऐसा टीवी शो नहीं हुआ? यहाँ पर केवल टीवी पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। सब ये सब बहकावा है। हाँ, ये कागजी कार्रवाई होगी, कागजी कार्रवाई होगी, बाकी चूंकि समाज में कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कई जगह पूर्वांचल में जैसे मैं घूमी हूँ, एक बैठिए ना, बैठिए। पूर्वांचल में मैं जैसे घूमी हूँ, हाँ, एक मेरा सवाल ये है
तो कई कई जगह पे आप बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, उच्च वर्ण में भी कई कई जगह वो लोग गुस्सा है, अंदर ही अंदर शायद ब्राह्मण और ठाकुरों के अंदर या राजपूतों के अंदर कुछ तनाव चल रहा है कि सीट की वजह से या टिकट ना मिलने का गुस्सा है। सीट की वजह से है, नहीं सीट की वजह से भी है। हायर कास्ट की बात कर रही हूँ, उनके अंदर भी कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या सच? सीट की वजह से भी है ये आप जो बोल रही हैं ना सही बोल रही हैं, ये सीट की वजह से 101% आप सही बोल रही हैं। हाँ है ही इसका असर क्या पड़ेगा? पड़ेगा बिल्कुल असर पड़ेगा इसका। पब्लिक सब समझती है, पब्लिक को कोई गुमराह नहीं करता, पब्लिक देख रही है कि ग्राउंड में क्या है। अखिलेश जी से तो यही जवाब है ना। 22 में अखिलेश की सरकार जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कन्फर्म है। हाँ बुलडोजर बाबा बुलडोजर बाबा गांव में भी बुलडोजर चलाया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत डैमेज था, कुछ महिलाएं हैं अंदर आइए। जो कुछ भी थोड़ा बहुत डैमेज था, ममता जी आ गई यहाँ पर प्रचार कर गई, इसलिए 100% जो है कि सपा की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, दीदी आई थी यहाँ पे तो कैसा लगा आप लोगों को? हुआ था, उनके आने से यहाँ पर बहुत सा फर्क पड़ गया है। कि 2 मई दीदी गई, लेकिन 2 मई दीदी वहीं की वहीं। ये हम लोग कहते हैं कि 2 मई दीदी वहीं की वहीं। इन्होंने बहुत सारा प्रोपगंडा फैलाया, लेकिन सब हवाई था। सारा इनका झूठ सामने आ गया। कितना झूठ बोलते हैं, ये सब पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है। इतना समय तक पब्लिक गुमराह नहीं बन सकती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके यहाँ पे कोई मीडिया अभी तक आई नहीं है, पर आप लोग इतने जागरूक हैं न्यूज के बारे में, देश 10 के बारे में। तो दीदी भी यहाँ पे आई है, आपने उनकी भी बात की। तो दीदी ने तो एक लहर ये भी उठाई थी बंगाल के चुनाव के बाद कि बीजेपी विरोधी जितने भी दल है सब एक छाते के नीचे आए और मोदी विरोधिता में वो सख्त हाथ बने। तो ये अगर बने, अगर ये 22 के बाद अगर बने तो यूपी से कितना समर्थन आएगा? यूपी से करीब 70% समर्थन आएगा। 70%। ये राजनीतिक स्तर से आप बोल रहे हैं, बुनियादी स्तर से बोल रहे हैं? ये बुनियादी स्तर से बोल रहे हैं। आइए दीदी, क्या बोलना है आपको? वोट दिया है आपने? आइए यहाँ पे, शर्माइए मत, बैठिए। नहीं बैठिए ना, अरे बैठिए। अरे बैठिए, कैमरे में अच्छा आएगा, बैठिए आप, बैठिए। मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, मेरा सर लग जाएगा, इसीलिए आपको बैठने के लिए बोल रहे हैं। नहीं ठीक है इतना। हाँ, क्या सोच के दिया? हमारा बदलाव आएंगे। बदलाव? सोच क्या थी आपकी, मतलब वोट देने के टाइम पे आपने क्या सोचा? वोट देने के टाइम पे क्या सोचा? सरकार बनाने के लिए। क्यों बदलना क्यों चाहती है? एकदम बेरोजगार का सब मर रहा है, कोई रोजगार नहीं है देश में। चूल्हा कैसे चलाती है? हाँ? आग से। आग जलाती किससे? सलाई से। सिलेंडर नहीं है आपके? है तो इतना महंगाई कौन भराएगा, उतना पैसा नहीं है पल्ले में, कौन धंधा भी नहीं है। चलो देखिए, मड़ई झोपड़ी में सब रहे घूम को दिखाएं। योगी जी ने जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था विकास का, आप लोगों को बता दे तो एक उनके पीछे एक ब्रिज था, वो बंगाल का ब्रिज है। एक कारखाना का फोटो दिया था, वो तमिलनाडु का है। जो गैस का मोदी जी ऐड देते हैं ना पेपर में, तो वहाँ पे तो महिला का फोटो आता है, तो महिला खुश क्यों नहीं है? पता नहीं, जब कोनो रोजगार नहीं तो कहीं से खुश होंगे। कुछ नहीं है, चल के दे, हम घुमा देंगे तुझको। बाथरूम है? कुछ नहीं है, हम लोग कुछ दूर जाते हैं, सब लोग किसी के हक देते हैं पैंटे में। चलिए देखिए, घर घर दिखा देंगे घूम को। সমস্যা দৈনন্দিন হোক কি বছর ভোরের হোক, যারা তারা পায়নি তা তারা কিন্তু ক্যামেরার সামনে বলছেন, আর এই প্রথমবার বলছেন। 2022 সালে দাঁড়িয়ে আমি ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যের
এমন একটি গ্রামে দাঁড়িয়ে রয়েছি যেখানে প্রথমবার মিডিয়ার প্রবেশ। কয়েকদিন আগে এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পা রেখেছিলেন, সমাজবাদী পার্টির তরফে সমর্থনে প্রচারে এসেছিলেন ঠিকই। সেই দিদির ওপর ভরসা রাখছেন এবং দিদির যে বার্তা তাদের মনকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে যে এবার যে পরিবর্তনের সরকার তারা আনতে চাইছেন তা তাদের গ্রামের জন্য, তাদের জীবনের জন্য সুদিন নিয়ে আসবে। এখানে রাজভার থেকে শুরু করে যাদব, হরিজন সব সম্প্রদায়ের মানুষের বাস, কিন্তু এই বসবাসের মধ্যে নেতাদের কিন্তু প্রবেশ থাকে না। নির্বাচনের আগে তাদের এখানে টহল চলে ঠিকই, কিন্তু সেটা ওই কয়েকটা দিনেই সমাপ্ত। তারপর নেতা থাকে নেতার মতো, গ্রামবাসীরা পড়ে থাকে নিজেদের অবস্থায়। তাই এই দিন বদলাক, তারা ভালো জীবন যাপন করার চেষ্টা করছেন, যাতে রোজগার আসে, পয়সা রোজগার করে নিজেদের জীবনকে সচ্ছল করার চেষ্টা করছে। সেই প্রচেষ্টায় যদি প্রশাসন, সরকার তাদের পাশে থাকেন তাহলে আর কিছু বলার নেই। একেবারেই অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে আজকারা বিধানসভা কেন্দ্রের আজকারা গ্রাম থেকে সরাসরি ছিলেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা।